लक्ष्मी क्या कर रही हो? ओह नो 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 नो, लक्ष्मी ने क्या किया भाई, किसको मार दिया? अरे दोबारा रंजू की नस मिल जा रही है कि नहीं? मिली ना हो, ये एक ट्रेंड बना एकदम बढ़ता हूँ तो अनिर मोट जोट खाती है, ठीक बना पर खून निकाले खाती है। वो नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहा था इसमें ना, नसिए नहीं मिल रही थी। हीमोग्लोबिन कितना है मेरा? हीमोग्लोबिन हमारा थोड़ा टेस्ट हुआ है, आपका भी नहीं पता चलेगा। फाइनली एक्सरसाइज कराई जा रही है, पाना एक दो बार रोइया मत, तन खा खा के हंसी है, हिलैया मत थी है। शाबाश, देखिए कितना ध्यान लगाए हुए हैं कान में लगा करके। और वाह शानदार। क्या हो गया, क्या हो गया? लक्ष्मी देखना, लक्ष्मी दोस्तों, अरे बहुत बड़ा बिच्छू है क्या? लक्ष्मी क्या कर रही हो? ओह नो 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 नो, लक्ष्मी ने क्या किया भाई, किसको मार दिया? अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो? नो, ओह ओ, इतना बड़ा कीड़े को मार दी तुम। नो नो नो, नहीं, पागल काम कियो है दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, वो कीड़ा एक मारी है और लेकर बैठी है, डर फिर नो, तो डर से देखिए उधर भाग गई। अभी मैं हटूंगा तुरंत उसको खाएगी। तो ये है लक्ष्मी की कहानी, ये बहुत गड़बड़ करती है। देखिए डर करके अब एकदम सीधा साधा बैठी है, अभी मैं हटूंगा ना, देखिए कैसे बैठी है। और जैसे ही जो है कि मैं जाऊंगा पास में, देखिए उसका नज़र देखिए, देखिए धीरे धीरे ललचा रही है। देखिए देखिए, अरे पगला गई हो? हाँ, नहीं खाओगे तो नहीं काम चलेगा। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, वेजिटेबल सैंडविच। तो ये ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, बस हमारा और मम्मी का। और घर का माहौल कुछ इस तरीके का है, चूचू कर रही हैं गंदगी फैला में, चोट लग गई। ये उदास बैठी हैं क्योंकि ये देख सकते हैं आज ये स्कूल में नहीं गए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि रात से इनकी तबीयत पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, रात भर सोए नहीं हैं। और इनको थोड़ा सा तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं किस मतलब फ्रूट की वजह से या किस चीज़ की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। वैसा खाना दोस्तों देखिए, समय समय की बात है, हमको लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पैखानेबाज। अब बताइए, मैं सबसे बड़ा पैखानेबाज हूँ और सुबह से जो है कि 60-70 बार जा चुका हूँ। तो फिर भी डॉक्टर ये सुन नहीं रहे हैं। हम हमको दी ही जा सकती है कि मैंने सबसे बड़ा पैखानेबाज। और इनका जाते जाते हालत एकदम लस्त हो गया दोस्तों, और ये बेचारे पड़े हैं। पता नहीं क्यों धुआं ही निकाल रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है दोस्तों। ये 2-3 रातों से ये प्रॉपर अपनी नींद नहीं ले रहे हैं, काम की वजह से 2-2, 3-3 बजे तक अपना काम करते रहते हैं, और बहुत कम नींद लेने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। और हम लोग इनको बोलते थे, लेकिन ये बोलते थे नहीं मुझे काम करना है, काम करना है। शरीर की एक स्टेमिना होती है और उसके बियॉन्ड ये काम किए हैं। तो आज ठीक है, हमको कुछ खिला करके आप लोगों ने घबरा दिया। हम लोग ने क्या खिलाया, जो आप खाना चाहते हो वही खाना दिया जाता है। तो ऐसा हुआ है, तो भगवान से प्रे कीजिए जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए आज हम लोग को ब्रेकफास्ट में भी बहुत लेट हो गया, क्योंकि पापा करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कारण क्या हुआ है। कारण यही है दोस्तों कि 2-3 दिन से इनकी नींद नहीं पूरी हुई थी। एक्चुअली दोस्तों मुझे ये लगा है ना कि भाई देखिए, एक तो बात है कि अब मैं समय के हिसाब से कुछ चीजें बदलती हैं, और अब उस तरह का मतलब कि थोड़ा सा है, मैं बहुत ज्यादा खाना खा के पापा कई दिन से बैठ गए। कल भी ब्रेकफास्ट करके मम्मी को दिन भर लेके हॉस्पिटल गए, तो दिन भर जो थोड़ा सा रिलैक्स नहीं किया, वैसे ही रह गए। और फिर 3-4 दिन से चल रहा था, और आज ही एकदम। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज का अति नहीं करना चाहिए। काम भी आराम से करिए। बिल्कुल, यू डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट। अपने लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो प्रियतम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्रिय भी नाश्ता नहीं कर रही हैं। तो थोड़ा सा जगना पड़ा, रात भर जगी थी और
अभी भी जैसे हम लोग घर में किसी की भी तबीयत खराब होती है हम लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मम्मी और पापा दो ऐसे चीज़ हैं जिनकी खराब होती है। मम्मी की खराब तो मम्मी मैनेज कर लेती है, लेकिन पापा की खराब होती है तो सब पूरी फैमिली ही एकदम क्या बोलते हैं अजीब सा हो जाता है। तो यही घर का माहौल है, देख सकते हैं दोस्तों। अभी वॉशरूम से आए तो फिर वॉशरूम जा रहे हैं। ये देखिए अचानक इनकी तबीयत बिगड़ चुकी, दवा खा रहे थे पूरा आँख धंसने लगा, पानी की बहुत कमी हो गई, तो लेकर भागे हैं अकेले हॉस्पिटल में। यहाँ पर इमरजेंसी में लेकर आना पड़ा और कहीं कोई बेड खाली नहीं है, तो हड्डी वार्ड में किसी तरह के इनको एडमिट करा। दिमाग नहीं काम कर रहा था, कहाँ लेकर जाए। कार कहीं खड़ी है, हम लोग कहीं भगते, कोई आगे पीछे नहीं है, यही है दुनिया, देख रेख करना है। देख सकते हैं पापा हॉस्पिटल से आ गए हैं और नहा के अपना कपड़ा चेंज करके आराम कर रहे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर, तो रिलैक्स हो रहा है। आराम हुआ आपको? हाँ ठीक है, जगह ठीक हो जाएंगे। फूड पॉइजनिंग हो गई थी दोस्तों। बताइए, सब कुछ सही होते हुए इतना फिट रहते हुए भी। हाँ तो कहीं से लग गया था, कुछ ऐसा हो गया था। कल गन्ने का जूस मैंने पी लिया था, मुझे लग रहा है उसका नींबू कड़वा लग रहा था हम लोग वही को, मुझे लग रहा है वही कुछ हम कर सकते हैं। और मम्मी भी नहा के कपड़ा वपड़ा चेंज करके, भूख लगी थी भाई कुछ। सुबह मैंने सैंडविच दिखाया था ना, वो भी खाई नहीं थी, चली गई थी लेके पापा को, तो अभी कुछ खा लेती हैं फिर आगे दिखा। ये बहुत दिनों बाद सोचा हूँ कि इसका काढ़ा बनाया जाए, यानी काढ़ा मतलब कषायम। तो ये तुलसी का पत्ता है, लाया हूँ तोड़ करके, और फिर जो है कि अब इसका बनाते हैं काढ़ा। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों हम भी अपने काम में लग चुके हैं और कल का दिन तो पूरा बीमारी में ही चला गया और पता नहीं कैसे क्या हो गया, समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मैं एक जगह गन्ने का जूस पी लिया था, और इसलिए जूस कोई भी जो है कि बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। और मैं अक्सर गन्ने का जूस जब पीता था ना, तो जो गन्ना की पेराई होती है उसको मैं साफ़ गन्ना पेरवाता था, और उस दिन मैं ध्यान नहीं आया, और जब पेर लिया तब मुझे लगा कि उसमें कुछ रेड कलर का था, यानी कि गन्ना वो ख़राब था। और उसका जूस जो है कि वो सामूहिक पेर दिया कई लोगों के एक साथ, और इसलिए वो मुझे थोड़ा तीखा लग रहा था, और उसी ने मुझे फूड पॉइजनिंग कर दिया था। और उस फूड पॉइजनिंग के कारण जो है कि मैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त मेरी लाइफ हो गई कल, और इसलिए कल का ब्लॉग भी नहीं आया। मैं बीमारी पड़ा रह गया। फिर हम लोग हॉस्पिटल काफ़ी देर तक, मुझे करीबन 25-30 बार दस्त हुई, तो मुझे लगा कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने दवा लिया था, और दवा जो था घर पर, इसलिए घर पर दवाएं कुछ रखनी चाहिए, और इसलिए घर पर मैं दवाएं रखा था, तो मैं काफ़ी कंट्रोल कर पाया। फिर भी मुझे लगा कि यार पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और जो मैं इलेक्ट्रॉल पाउडर ले रहा था वो पूरी तरह से मेरे बॉडी से, मतलब कि पानी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं कहा कि अब इसको वेंस के थ्रू देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं भगा हुआ हॉस्पिटल गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने पर दोस्तों दिन के समय में कहानी ये थी कि वो लग रहा था कि मेला लगा हुआ है, ददरी मेला। एकदम इतनी भीड़ थी कि मतलब कि समझिए कि पूछना ही नहीं है। फिर मैंने अब खुद कार ड्राइव करके गया था जल्दी कि भाई पहुंचूं वहाँ पर। कार खड़ा करने की जगह नहीं थी, फिर मुझे बाहर कार खड़ा करना पड़ा एक जगह, एक दुकान पर कह करके, और कोई था नहीं, केवल हम और पत्नी ही थे। बाकी स्कूल चल रहा था, तो स्कूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो दोनों लोग मैंने खुद ही ड्राइव करके गया। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि उस समय अब दिमाग और सारी चीज़ अलग फेज में थी। वहाँ जाने के बाद इधर जो है कि जो हमको एडमिट किए सब, तो बेड ही नहीं, एडमिट तो कर लेकिन बेड ही नहीं था, तो फिर हमको नई बिल्डिंग में भेजे। फिर मैं उधर गया, खैर जो भी हुआ आराम हुआ धीरे धीरे। शाम तक आते आते फिर शाम को आया तो आराम हो गया था, मैं सो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप जूस पीते हैं या कोई भी चीज़ पीते हैं ना, बाजार की चीज़ें, इसलिए जूस भी घर पर निकालिए तो ठीक है, बाहर का पियेंगे कभी कुछ भी इन्फेक्शन लग सकता है, और उसका परिणाम ये रहा है कि मैं बिल्कुल अस्वस्थ हो गया दोस्तों। तो अब इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस बात से कि हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो वास्तविक धन जो है ना वो स्वास्थ्य ही। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं काफ़ी स्वस्थ रहने की कोशिश करता हूँ, प्रिकॉशन रखता हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं दिन में क्या क्या होता है, फिर बने रहिए। पर इतनी बारिश हुई रात भर, अब मौसम इतना खराब है, और यहाँ खराब होने का मतलब कि शानदार है कह सकते हैं, खराब तो नहीं कहेंगे इसको।
इतनी सुंदर हवा आ रही है कि हम लोग जो है कि यहाँ पर चद्दर उधर ओढ़ करके सोए थे। और मतलब ये सब खिड़कियाँ। रंजू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ, यार ठंडी आ गई। ऐसा लग रहा है कि ठंडी आ गई है पूरी तरह से जो है। हम इधर सर किए थे। हाँ, इधर सर करके सोई थी जंगल की तरफ, अजीब होने लगा तो तब उधर सर करके सो, उल्टा सो गई जो है कि। और ये देखिए बिटिया रानी पंखा उनका ऐसे ही, देखिए इनका पंखा ऐसे चल रहा है हवा से, तो ये देखिए इनकी खिड़की से तो ये भी ओढ़ करके सोई हुई हैं। तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, जगी हैं कि सो गई हैं? तो सोई हुई हैं अभी ये। तो ये और कषायम अब बन ही रहा है। तो तैयार हो गया हूँ। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर तो दिखाई दे ही रहा है, और लेकिन कोई बात नहीं है। ये सब ज़िंदगी के कुछ हिस्से हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जहाँ पर आप कभी कभी थोड़ा सा ऐसे अपसेट हो जाते हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ये तो थोड़ा मोड़ा। वैसे भी प्रकृति भी कभी कभी ना माने शरीर बॉडी जो है अपने आप में अपनी सफाई खुद करती है और इनहेल कर लेती है उसको, जो है कि उसको हील करती है, सॉरी। तो वो हील करने की भी एक व्यवस्था है, कैसे शरीर से जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकाला जाए। तो उसी क्रम में जो है कि वो चीज़ें हुई हैं। और ये रंजू ने जो है कि मुझे जो है लौकी का सूप दिया है। ये देखिए, काफ़ी मैं दिखा रहा हूँ, का सूप है, रंजू ने दिया है बना करके मुझे, और कप में मैं पी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये मेरे लिए और भी हीलिंग का काम करेगा और मेरा डाइजेशन भी इससे सही रहेगा। तो आप भी ऐसे जो है कि ले सकते हैं कभी कभी अपने को अपने हेल्थ को सही करने के लिए। तो ये हो रहा है डिनर। तो केला की भुजिया और आलू पत्ता गोभी की सब्जी, नींबू वाली मिर्ची, कमाल की। और इधर देखिए क्या हो रहा है। इधर दोस्तों बाहर जो है कि तूफानी बारिश एकदम ज़बरदस्त इस तरह की हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ से चल रही है, और रात के जो है कि बज गए हैं 9:30। और अभी मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, तब तक मैं मौसम को दिखाया कि दिखा दूँ आप लोगों को कि बहुत तेज़ तूफान है एकदम। और उधर मेरे पता नहीं लौकी का क्या होगा, बचेगी कि चली जाएगी, कौन ठिकाना है। लेकिन इधर मौसम तो बहुत तूफानी है दोस्तों।